नमस्कार सभी दर्शकों को सतरंगी संसार नेटवर्क के साथ आप सबका मैं अभिनंदन कर रहा हूं। और आज हम भादरा से जुड़े हैं और आपको बता दें कि प्रदेश सचिव केसीसी श्रीमान हरि सिंह जी बरोड़ से हम बातचीत करने वाले हैं। और दर्शकों हम आपको बता दें कि जो ब्लॉक स्तर की जो कार्यकारिणी है उनके अध्यक्ष को दरअसल हटाया गया है। ये बात भी हम दरअसल करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम हरि सिंह जी से बात करते हैं। सर, चैनल पर आप सबसे पहले हमारे साथ जुड़े, नमस्कार। आप व आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। मैं मेरा परिचय देना चाहूंगा आपको। हरि सिंह बरोड़, सेवानिवृत्त लेक्चरर। वर्तमान में मैं अखिल भारतीय असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस में प्रदेश महासचिव के पद पर नियुक्त हूँ। तो नियुक्ति कहाँ से हुई बताएंगे? ये नियुक्ति हमारे एआईसीसी दिल्ली है, वहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उदित राज जी। 8 दिसंबर 2022 को मेरे को वहाँ से उन्होंने नियुक्त करके और सेवानिवृत्ति के बाद में निर्देश दिया गया कि भैया आप समाज में काम करिए, पार्टी के विकास के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने में आप अपना समय दीजिए। तो शुरुआती दौर में आपने कहाँ से शुरुआत करी, बताएंगे सर? हाँ, क्यों नहीं। ये सबसे पहले तो क्या है कि मेरे को जो नियुक्ति दी गई, नियुक्ति के तुरंत बाद मेरे को बीकानेर संभाग दिया गया था। तो उस संभाग में चूरू है, बीकानेर है, गंगानगर है और हनुमानगढ़ है। चारों जिलों में मैंने चारों जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करवाई और वहाँ मीटिंगें भी की। अपने विधानसभा क्षेत्र भादरा में भी, यहाँ भी अपने प्रदेशाध्यक्ष उदित राज जी ने क्या निर्देश दिया था, अपने यहाँ के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं सूरजमल जी करदम, उनका भी यहाँ मैंने प्रोग्राम करवाया था। तो सर, हमारे कैबिनेट मंत्री रहे हैं गोविंद राम मेघवाल जी, उनके क्षेत्र में भी आपको जिम्मेदारी दी गई, तो बताएंगे? बिल्कुल। ये आपने जो लोकसभा चुनाव था ना, इस चुनाव में मेरे को अर्जुन सिंह मेघवाल के क्षेत्र में 2 अप्रैल 2024 को मेरे को वहाँ नियुक्ति दी गई थी नव्या कंपेइंग कोऑर्डिनेटर्स के रूप में। मेरे को वहाँ अनुसूचित जाति का कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। 8 विधानसभाएं मेरे पास थी। 1.25 महीने के लगभग मैंने वहाँ काम किया और वहाँ हमने इतनी मेहनत की, उस मेहनत का हमें परिणाम भी मिला है। हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री 2 बार सांसद रह चुके अर्जुन सिंह मेघवाल को हमने केवल 57,000 पे लाके छोड़ दिया। 57,000 मतों से जीते हो। इसमें हमारी थोड़ी बहुत कहीं न कहीं कमी रह गई और मैं तो ये मान के चलता हूँ, मैं हमारी जो टीम थी उस टीम में संसाधनों की कमी थी। अगर कुछ गाड़ियां हम समय रहते हुए अगर और लगा लेते तो हम ये 27-28,000 वोट और ले लेते और हम क्या है कि मोदी जी जिनको अपना बायां हाथ समझते हैं, हम उनको मात दे देते, निश्चित तौर पे हरा देते, लेकिन हमारी कमी रह गई। तो बड़ा कारवा आपका क्षेत्र हरियाणा में देखने को मिला। कुमारी शैलजा जो कांग्रेस की एक बड़ी कद्दावर नेता मानी जाती है, तो वहां भी आपको मौका मिला सर? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अभी अपने यहाँ लोकसभा क्षेत्र अपने पड़ोसी राज्य हरियाणा है, तो हरियाणा में अपने सिरसा अपने नजदीक ही है, 50-52 किलोमीटर है। तो इस क्षेत्र में मेरे को कोऑर्डिनेटर लगाया था एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में। वहाँ मेरे को 2 क्षेत्र जोन दिए गए थे, जिनमें मेरे को 7 नंबर और 9 नंबर जोन, जिनके अंदर 26-27 बूथ आए थे। इन बूथों पे मैंने क्या है कि ग्राउंड स्तर पे अच्छा कार्य किया। उसकी बदौलत बहन जी आज 2,17,000 वोटों के बड़ी लीड से जीते हैं। आज बहन जी हमें याद करती है। अब पिछले दिनों हमें अम्बाड़ा बुलाया, वहाँ हम सबको क्या है कि बढ़िया खाना खिलाया और मंच पे उन्होंने एक कोऑर्डिनेटर को सम्मानित किया, हमें धमकी दी और उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया जो कोऑर्डिनेटर राजस्थान से आए हैं, हम 3 कोऑर्डिनेटर थे यहाँ के राजस्थान के, नौर और भादरा से, तो उनको तो ये भी आश्वस्त किया कि मैं आपके विधानसभा क्षेत्र हो चाहे लोकसभा क्षेत्र हो, उसमें मैं आपको पूरा समय दूं। सर, आगे की क्या रणनीति है फिर आपकी, बताएंगे?
रणनीति हमारी तो अकेले की तो क्या है, हमें सबको मिलके, जो राहुल जी जिस तरह कह रहे हैं अभी, हमें संविधान को अपनाना है, लोकतंत्र को अपनाना है, भाईचारे को अपनाना है, तो इसी तरह हमारे जो विधानसभा क्षेत्र है, इसमें हमारे पूर्व जो नेता हैं वो भाईचारे की बात नहीं करते, वो केवल और केवल अपने स्वार्थ की बातें करते हैं। जिस तरह हमारे माननीय संजीव जी बेनीवाल जी भाजपा के हैं, जिस तरह हमारे माकपा के बलवान जी पूनिया हैं, अब इन्होंने अपना व्यक्तिगत स्वार्थ देखा है। जो कांग्रेस पार्टी ने आज गरीब और अमीर को कितनी सुविधाएं दी, कितनी योजनाएं दी हैं, कर्मचारियों के लिए कितना मतलब सुविधाजनक, मतलब 2004 के बाद में जिन कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही थी और वो उनको पेंशन देने का आदेश जारी किया है, ऐसी बातों को ये लोग भूल गए और इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए लोगों को और अपनी राग में उनको मतलब शामिल करके और अपनी विजय हासिल करने के लिए लगे हुए हैं, जबकि लोगों का व्यक्तिगत फायदा नहीं देगा। जिस तरह से अगर बात करेंगे आपके सांसद की, तो आपने राहुल कुशवाहा के नेतृत्व में जीत हासिल करी है, तो कोई नया परिणाम आएगा सामने? राहुल जी कुशवाहा का जी, कैसे? कांग्रेस की तरफ से आए हैं वो जीत के। तो उसका देखो आएगा, लेकिन अब जिस तरह अभी ये परसों हुआ है, परसों ही माननीय डोटासरा जी ने, हमारे जो राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने हमारी विधानसभा क्षेत्र में हमारे बहुत ही जुझारू और जवान एक वर्कर को, एक कार्यकर्ता को, जिनको ब्लॉक अध्यक्ष का पद दिया गया था, रविंदर जी मोरसरा को, अब वकील जी को उनको क्या है कि आज इस स्थिति में हटाया जा रहा है। तो मैं तो देखो अब कैसे तो राहुल जी कुशवाहा जी की बात मानूं, इसमें राज कोई बड़ा है, बड़ा राज लगता है आपको कि जल्दी इसका निष्कर्ष निकलेगा? निष्कर्ष निकलेगा, निश्चित निकलेगा। आज सुबह ही मैंने बात की है डोटासरा जी के जो पीए साहब हैं हेमंत जी, मैंने उनको कहा भी आप हमें समय दो, हमारा एक प्रतिनिधि मंडल, हमारे कांग्रेस प्रत्याशी है, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश सचिव हैं, जिस तरह हमारी विधानसभा की कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जो टीम है, और भी ब्लॉक अध्यक्ष हैं, कोई ओबीसी का है, कोई माइनॉरिटी का है, उन सभी से मैंने बात की है, तो उन सभी को साथ लेके हम जल्दी डोटासरा जी के पास जाएंगे। अब उन्होंने 6 तारीख का मेरे को कहा है, 6 तारीख को हम जा नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरे से छोटे भाई हैं लक्ष्मी चंद जी, वो एएसआई से सेवानिवृत्त होके आए, तो उनकी पार्टी रखी हुई है, उस वजह से 6 को नहीं जा सकते। अब मैंने उनको कहा अभी आप साथ दे दो, अब वो कह रहे हैं अभी हम थोड़ा, आप कल और हमारे से संपर्क कर लेना, तो मैं कल और दोबारा संपर्क करूंगा। 7 तारीख को वो टाइम देते हैं, तो यहाँ से हम 20-30-50 आदमी जाएंगे, डोटासरा जी को अवगत करवाएंगे। भादरा की राजनीति में अचानक एक इस तरह का गर्मराहट आना कहीं न कहीं कोई नया संदेश देगी, क्योंकि रविंद्र मोरसरा और अन्य साथी जो कांग्रेस के आपके, तो लंबे समय से बताया जा रहा है कि पृष्ठभूमि उनकी कांग्रेस से रही है। सभी लोग आज भादरा में जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी के अंदर बहुत ही रोष है, और सभी आज दिल्ली और जयपुर इस मुद्दे के लिए जाने के लिए तैयार है। सभी कह रहे हैं हम चलेंगे, निश्चित चलेंगे। हम यहाँ से काफी लोगों का एक समूह बना के बाकायदा डोटासरा जी से समय लेके उनसे मिलेंगे। तो आपकी रविंद्र मोरसरा से बात हुई है फोन लाइन पर? वो सुबह मैंने, जो मेरे को तो आज सुबह ही पता चला, ये ऑर्डर तो 3 तारीख का है, तो मैंने उनसे पूछा भी रविंद्र जी ये इनका क्या कारण है, मतलब जी क्या बताएं, कारण तो अब वही जाने, डोटासरा जी जाने, अब रविंद्र जी को उस कारण का क्या पता, उनको तो ये तो पता चल गया भी तेरे को हटा दिया गया, उनकी कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया। तो आप क्या आपकी गतिविधियों पर नजर रखते हुए क्या कहना चाहोगे आपकी कांग्रेस पार्टी के जो वोटर्स जो हैं, क्योंकि वोटर्स तो सुनना चाहते हैं आखिरकार क्या हो रहा है इतना। अभी मैंने क्या है कि इस महीने में जो ही आपने लोकसभा के चुनाव, उसके बाद में मैं प्रत्येक दिन गांव में जा रहा हूँ, लोगों में
कांग्रेस पार्टी की इतनी कूट कूट के भावना भरी हुई है। उन्होंने वो तो यही कह रहे हैं कि भाई हम तो पार्टी को वोट दे रहे हैं, पीछे भी हमने पार्टी को दिया था। कौन सी पार्टी को? बोले बलवान जी के कहने से हमने तो क्या है कि वो छिड़िया थोड़े पे वोट लगा दिए। उन्होंने कहा एक ही बात है। मैंने उनको कहा भाई आप ये बताइए, भाई एक तो हाथ का निशान है और एक छिड़िया थोड़े का निशान है, वो दोनों एक कैसे मान लिया आपने? बोले जी वो कैसे ही मानो आप, उस समय तो हमने मतलब बलवान जी के कहने से और हमने ये तो कांग्रेस को ही वोट दिया। अब जबकि कांग्रेस को वोट तो आए 3771 ही तो आए, कांग्रेस को वोट दिया ही नहीं। लोग वाग देने के लिए आज भी तैयार है। तो इसलिए क्या है लोगों में आज कांग्रेस पार्टी के लिए मेरा ये मानना है, मेरा जो अनुभव है, मैं गांव के अंदर गया हूं जिस गांव में, तो उस गांव में चर्चाएं कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी बलिया जी। हमारे यहाँ क्या है कि कोई लीडर तो नहीं आ रहा, लीडर तो नहीं आ रहा है, और उनकी भी बात सही है। आज वास्तव में भादरा में इतना बढ़ चढ़ के काम करने वाला कोई बंदा है नहीं। अब मैं ही बार बार इनको कहता हूं मीटिंग करो, बैठो। पार्टी कमजोर नहीं है, कमजोर हमारे मतलब कुछ अब तो ऊपर वालों को भी दोष देंगे। आज ये काम कर रहे थे, मोर्सरा जी के विरुद्ध उन्होंने ये एक्शन लिया है, तो उसका कोई रीजन तो होना चाहिए। या तो मोर्सरा जी काम नहीं करते हो, या पार्टी की खिलाफत करते हो, या मतलब कोई 70-80 साल की एज हो गई हो। अब आज 35 साल के एक नौजवान को, जो राहुल जी की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे थे, दिन और रात अपना काम छोड़ के लगे हुए थे, और ऐसे आदमियों को जब हटाया जाता है, तब देखिए पार्टी के बारे में भी लोगों का कुछ न कुछ दिमाग तो डगमगाता है ही, स्वाभाविक है ये बात। तो जल्दी से बताइए मीटिंग आपकी फिर कब होने वाली है आईडीए में? लगभग 7 तारीख देंगे वो। सुबह ही मेरी हेमंत जी से बात हुई है, बोले कल और आप पता कर लेना, तो हम डोटासरा जी से 7 तारीख को निश्चित तौर पे वहां जाएंगे। चलिए अंतिम सवाल आपसे करेंगे सर, कि आखिरकार राजनीति में जब लोग जाते हैं वोट के लिए, उस समय जब चुनाव नजदीक होते हैं तब जाते हैं गाँव में। आपने चुनाव खत्म किया है लोकसभा का और त्वरित गति से आप गाँव जा रहे हैं, ये योजनाएं आपके दिमाग में कैसे है? योजना दिमाग में तो क्या, ये तो क्या है कि आनुवंशिक गुण होते हैं। हमारे माता पिता ने हमें यही सिखाया है कि आदमी को कभी भी फ्री माइंड नहीं रहना चाहिए। मैं अब राजनीति में आ गया, तो मैं राजनीति में आया तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि मैं 2 महीने तो घर बैठा रहूं फिर एक दिन जाया, नहीं। मैं 2 महीने में एक दिन घर रह सकता हूं, 2 महीने में 59 दिन मैं गांव में फील्ड में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं समय देना चाह रहा हूँ। शुक्रिया सर आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद। नमस्कार।